जय महाकाली। बहुत से व्यक्ति यह प्रश्न पूछते हैं कि जीवन में दुख से मुक्ति कैसे मिले। प्रश्न यह है कि दुख ने तुम्हें नहीं बांधा, तुम खुद ही दुख से बंध जाते हो। दुख कोई ऐसी जंजीर नहीं है जो किसी ने तुम्हारे हाथों में डाली हो। यह तो ऐसा आभूषण है जो तुमने खुद शौक से पहना है। यह पहली बात ठीक से समझ लेनी जरूरी है। अक्सर हम चाहते हैं कि दुख से छुटकारा मिले, जैसे कि दुख ने हमें बांध रखा है या किसी ने हम पर दुख लाद रखा है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुख को व्यक्ति खुद ही पकड़ता है और छोड़ना भी नहीं चाहता। दुख जो है वो मन को भरे रखता है। ऐसा लगता है व्यक्ति को कि कुछ है, पास कुछ है, और दुख छूटने लगे तो आदमी बहुत घबराता है, बहुत डरता है। घबराहट इसलिए कि दुख के कारण जीवन में कुछ व्यस्तता बनी रहती है, कुछ करता हुआ मालूम पड़ता है, कुछ होता हुआ मालूम पड़ता है, और दुख के कारण अहंकार भी बचा रहता है। और अहंकार को बचाना हो तो दुख में ही बचाया जा सकता है। सुखी आदमी में अहंकार कहाँ? सुखी आदमी का अहंकार खो जाता है। और असली सुख तो प्राप्त हो ही नहीं सकता जब तक कि व्यक्ति अहंकार ना खोए। जब तक मैं की अकड़ है तब तक दुख है। आप सभी ने यह अनुभव किया होगा कि जब कभी हम प्रफुल्लित होते हैं तो अहंकार नहीं होता, और जब उदास होते हैं तब ज़्यादा अहंकार होता है। इसलिए देखा गया है कि तपस्वी साधु सन्यासी बड़े उदास और लंबे चेहरे बनाए रहते हैं। यह उनका अहंकार है। यह उनके अहंकार को बचाने की तरकीब है। दुनिया से वे कह रहे हैं कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं और तुम सब पापी हो, और हम संत लोग पुण्यात्मा हैं। तुम सब नरक में सड़ोगे और हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। हम पवित्र हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम विशिष्ट हैं। साधु सन्यासी खुद में यह घोषित कर देते हैं। वे तुम्हारी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे तुम कीड़े मकोड़े हो। तुम्हारे प्रति कोई सम्मान नहीं है उनके मन में। असली आनंद तब आता है जब तुम हंसते हो। हंसी में सब अहंकार खत्म हो जाता है और रोने में सभी अहंकार बढ़ जाता है, सघन हो जाता है। इसे जांचना, इसे पहचानना बहुत जरूरी है। जब तुम हंसते हो तब तुम नहीं होते हो, और हंसी फैल जाती है, तुम्हारा रोआ रोआ हंसी से भर जाता है। उस क्षण तुम नहीं होते, तुम हो ही नहीं सकते। हंसी में तनाव कभी भी नहीं रह सकता। लेकिन अधिकतर व्यक्ति दुख को पकड़े रहते हैं। दुख से तुम कुछ लाभ भी ले रहे होते हो, अहंकार का लाभ ले रहे हो। दुख के कारण तुम अनुभव कर रहे कि मैं कुछ विशिष्ट हूँ, देखो कितना दुख झेल रहा हूँ। दुख तुम्हें शहीद होने का मजा दे रहा है कि तुम शहीद हो, सारी दुनिया का दुख भार उठाए चल रहे हो। पति ऐसे चलता है जैसे पत्नी का दुख भार ढो रहा हो, बच्चों का दुख भार ढो रहा हो। पत्नी दुख में बैठी है क्योंकि वह देखती है वह पति को संभाल रही है, नहीं तो कभी के भ्रष्ट हो गए होते। बच्चों को संभाल रही है, घर को संभाल रही है। मेरे बिना दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, ऐसा अहंकार हर व्यक्ति के भीतर है। और फिर दुख से लड़ने का भी एक मजा है, मगर लड़ने के लिए दुख होना चाहिए। आदमी लड़ाई में बड़ा रस लेता है क्योंकि लड़ाई में जीत की आशा है। अगर दुख ना हो तो किससे लड़ोगे? और लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? और जीतोगे नहीं तो अहंकार कहाँ से प्राप्त होगा? यह सारी व्यवस्था को समझो।
यदि एक दुख जाता है तो तुम दूसरा बना लेते हो। तुम्हारे पास मान लो 1000 रुपये हैं, अब तुम्हारा दुख यह है कि यह 1000 10,000 हो जाए, फिर तुम निश्चिंत हो जाओगे। तुम कर क्या रहे हो? तुम 1000 रुपये का सुख नहीं उठा रहे, तुम 9000 का दुख पैदा कर रहे हो। तुम कह रहे हो 10,000 हो जाए, तो तुमने 9000 का दुख पैदा कर लिया, क्योंकि 10,000 हो जाए और 10,000 तो है नहीं, है तो केवल 1000, तो 9000 नहीं है, यह दुख तुमने पैदा कर लिया। यह तुमने मन के अंदर अपनी सोच के अंदर ले आए। 1000 का सुख तो नहीं उठाया, 9000 का दुख और पैदा कर लिया। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना में है, कामना में है। तुम लगे दौड़ने की कैसे 10,000 हो जाए, और एक दिन 10,000 भी हो जाएंगे, लेकिन उस दिन तुम कहोगे अब लाख के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीज़ों के भाव बढ़ गए और जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। और निश्चित ही जिस आदमी के पास 1000 रुपये थे, उसकी आकांक्षाएं बहुत से बहुत 10,000 तक दौड़ती थी। वह भी जानता था इससे ज़्यादा की आकांक्षा करना सीमा के बाहर जाना होगा। गरीब की आकांक्षाएं, गरीब की इच्छाएं भी गरीब होती हैं, ख्याल रखना। अब गरीब आदमी ऐसा सपने नहीं देखता कि मैं सम्राट हो जाऊं। सम्राट होना इतनी फिजूल लगती है उसको, इतनी मूढ़तापूर्ण बात लगती है, क्योंकि वह जानता है यह होने वाली नहीं है। ठीकरा पास नहीं है और सम्राट होने की बात से क्या मतलब है, कुछ हल नहीं होता। गांव का भिखारी यही सोचता है कि मैं सबसे धनी भिखारी कैसे हो जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा 150 भिखारी गांव में है, इन सब का मुखिया कैसे हो जाऊं। बस इससे ज़्यादा उसकी आकांक्षा नहीं होती। गरीब की आकांक्षा भी गरीब ही होती है और अमीर की आकांक्षा भी अमीर होती है, और यह बड़ा मज़ा है। गरीब अगर 1000 रुपये है तो 10,000 की सोचता था, अब 10,000 हो गए तो वह अब अमीर हो गया, अब लाख की सोचता है, और लाख हो जाए तो वो फिर करोड़ की सोचता है। इसलिए अमीर आदमी ज़्यादा दुख में पड़ता चला जाता है। जैसे 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 उसकी अमीरी बढ़ती है वैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं। अब वो लाखों कमाने के फेर में फंस जाता है, क्योंकि उसके पास बल आ गया। कहता है कुछ करके दिखा देंगे, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। अब देखो 1000 थे तो 10,000 कर लिए ना, 10 गुने कर लिए, तो 10 गुना करने की तो मेरी हिम्मत है। अब यह लाख भी मैं बना सकता हूँ। मगर वह कहाँ रुकेगा? जब लाख हो जाएंगे तो 10 लाख की सोचने लगेगा, और ऐसे ही नए दुख बनाता जाएगा, रोज दुख बड़ा होता जाएगा। तो अगर कोई दुख में डूबा है तो किसी और की जिम्मेवारी नहीं है, उसने अपनी इच्छाओं को छाया की तरह दुख पैदा कर लिया है। दुख से मुक्त होना है तो सीधे दुख से मुक्त होने का तो कोई उपाय नहीं है। इच्छाओं को समझो, इच्छाएं मत फैलाओ। सुख का उपाय जो है कि जो है उसका आनंद लो, और जो नहीं है उसकी चिंता ना करो। और दुख का उपाय है कि जो है उसकी तो फिक्र मत लो, पर जो नहीं है उसकी चिंता करो। दुख का अर्थ है अभाव पर ध्यान रखो। अगर दुख पालना है तो जो पत्नी तुम्हारे घर में है उसकी फिक्र न करो। उसमें क्या रखा है तुम्हारी पत्नी में? जो पड़ोस की है वह सुंदर है। एक कहावत है कि दूसरे के बगीचे की घास सदा ज्यादा हरी मालूम होती है। जब तुम देखते हो दूर से तो दूसरे का लॉन खूब हरा भरा लगता है, तुम्हारा अपना लॉन इतना हरा भरा नहीं मालूम पड़ता। दूसरे का मकान सुंदर मालूम होता है, दूसरे की कार सुंदर मालूम होती है, और यह दौड़ चलती चली जाती है। सुख का सूत्र जो है तुम्हारे पास, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते कि जो है वह पर्याप्त है। एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ। उसने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन जब वह मरने के करीब जा रहा था
और एक बड़े पर्वत से छलांग लगाने ही जा रहा था, तो वहाँ एक फकीर ध्यान करता था, उसने रोक लिया। उसने फकीर ने कहा कि सुनो भाई, मेरी भी सुनो, बात क्या है, क्यों आत्महत्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सब कोशिश कर चुका, हार चुका, परमात्मा नाराज है, कुछ बात बनती नहीं, सब बिगड़ जाती है, जो भी छूता हूँ, सोना छूता हूँ मिट्टी हो जाती है, जिस चीज़ के लिए प्रयास करता हूँ वहीं हार जाता हूँ, एक सीमा होती है, अब यह जिंदगी से मैं ऊब गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ। उस फकीर ने कहा, मरने से पहले काम कर जाओ, तुम तो मर ही जाओगे, लेकिन मुझे थोड़ा लाभ हो जाएगा। कहता है, क्या काम? उस फकीर ने कहा, ऐसा करो, इस गांव में मेरा एक मित्र है, वो बहुत धनाढ़ है और बड़ा जकी किस्म का आदमी है, सन की किस्म का आदमी है और अजीब चीज़ें इकट्ठी करने का शौक है। मैं तेरी आंखें बिकवा देता हूँ, लाख रुपए से ज़्यादा मिल जाएंगे, फिर तो मर जाना, तो मर ही रहा है, और आंख तेरे अब किस काम की? और वह खुश हो गया तो तेरे कान भी खरीद लेगा, तेरे दांत भी खरीद लेगा। वह इसी तरह के काम करता है, तो चल मेरे साथ। अब वो आदमी कुछ कह भी ना सका, इस फकीर को कहना भी क्या, वो तो कह चुका था मेरे पास कुछ भी नहीं है, मरने ही जा रहा हूँ। मगर जैसे उसे ख्याल आया कि आंख का लाख रुपया मिल सकता है, तो एकदम से उसे लगा कि मैं बिल्कुल गरीब तो नहीं हूँ। तो उस धनी व्यक्ति के घर तक पहुँचते पहुँचते उसने तय कर लिया कि यह मामला ठीक नहीं है, आंख बेचना। मरने की तो बात भूल ही गया। फकीर भीतर गया और अपने धनी दोस्त को बुला लाया। धनी दोस्त ने कहा, ठीक है, आंखें निकलवा लेते हैं, लाख रुपया ले ले तो। उस आदमी ने कहा, समझा क्या है मुझे तुमने, मैं अपनी आँख क्यों बेचूंगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि दाम ज़्यादा चाहिए तो बात करो, 2 लाख ले लो, चलो 4 ले लो। फकीर ने उसको समझा दिया था कि जितना मांगे उतना दे देना, ये आंखें वैसे भी नहीं बेचने वाला। कहा 10 लाख चाहिए, 10 लाख दे दूंगा, तुम अपनी आंखें दे दो और कान और दांत भी दे दो, तेरे हाथ भी खरीद लेंगे, अब तो तू मरने ही जा रहा है। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं बेचता। और कोई आदमी अपने होश में अपनी आंखें बेचेगा? तो वह फकीर बोला, लेकिन भाई तू तो कह रहा था तेरे पास कुछ नहीं है, तू मरने जा रहा है, अब उसमें तेरी आंख भी तो मरी जाती, कान भी मरते, हाथ भी मरते, पैर भी मरते, सब मरता, और तू कहता है तेरे पास कुछ भी नहीं है। जब 10 लाख आंख के मिल रहे हैं, सिर्फ आंख के, तो तेरा सामान बेच, और भी बेचना है, तेरे करोड़ों दिलवा दूं। तो वह आदमी खड़ा हो गया, कहता है, तुम लोग हत्यारे हो, यह कोई बात है? उस फकीर ने कहा, तो फिर मरने का क्या ख्याल है? उसने कहा, अब मैं मर नहीं सकता, मुझे आज पहली दफा ख्याल आया कि मेरे पास आंखें हैं जिसको मैं 10 लाख में भी नहीं बेच सकता, लेकिन मैंने इन आंखों के लिए परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया। मैं रोना ही रोता रहा कि मेरे पास यह नहीं, वह नहीं, शिकायतें ही करता रहा। परमात्मा से मैंने पूरी जिंदगी शिकायतें ही की, एक लंबी गाथा है शिकायतों की। फकीर को उसने बहुत धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे होश में ला दिया। फकीर ने कहा, मैं तो तुझे यहाँ लाया था, अब तेरी मर्जी, तुझे जो करना हो। वह आदमी वहाँ से बिना आंखें बेचे ही चला गया। अब उस दिन से उस आदमी की जिंदगी बदली, शिकायत समाप्त हुई, प्रार्थना प्रारंभ हुई। सबसे पहले तो वो मंदिर गया और भगवान को धन्यवाद दिया कि ईश्वर तेरी कितनी कृपा है जो तूने मुझे आंख दी, जो मैं 10 लाख में भी नहीं बेच सकता, 10 की बात क्या, करोड़ में भी नहीं बेच सकता, और तूने मुझे इतना दिया है ईश्वर, और मेरी कोई पात्रता भी नहीं, किस कारण दिया यह भी पता नहीं, तूने प्रेम से दिया होगा। ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो दिया है यही का कम है। और उस दिन से उस आदमी की जिंदगी बदल गई। उस दिन से वह दुखी आदमी सुखी हो गया। तो जो है व्यक्ति को उसे देखना चाहिए,
तुम्हारे व्यक्ति के पास बहुत है, कभी सोचना बैठकर यह जिंदगी बहुमूल्य है और यह किसी भी मूल्य पर बेचने को कोई राजी नहीं हो सकता। यद्यपि इस जिंदगी के लिए हम ईश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देते। अगर कान न होते तो क्या हम पक्षियों का गीत सुन पाते? अगर आंख न होती तो क्या हम वृक्षों की हरियाली देख पाते? इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं। अंधों से पूछो, बहरों से पूछो, वे रोते हैं कि हमने ध्वनि नहीं जानी, हमने संगीत नहीं जाना। सुनते हैं कि संगीत बड़ी अपूर्व बात है, लेकिन हमने जाना नहीं कि संगीत क्या होता है। गूंगे से पूछो, बोल नहीं सकता, कितना रोता है, कितना तड़पता है भीतर की काश मैं भी बोल सकता, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी कोई गीत गाना है, मुझे भी कुछ कहना है। मैं इतना भी नहीं कह सकता किसी से कि मुझे तुमसे प्रेम है। हे ईश्वर, तूने मुझे इतना दीन क्यों बनाया? तो तुम जरा सोचना शुरू करो कि कितना तुम्हारे पास है और तुम चकित हो जाओगे। इतना है कि कितना भी धन्यवाद दो, ईश्वर को थोड़ा पड़ेगा। और अकारण मिला है यह सब, तुमने इसे अर्जित नहीं किया। यह उपहार है ईश्वर की तरफ से, यह परमात्मा की भेंट है और इस भेंट के लिए तुमने कभी धन्यवाद नहीं दिया। और परमात्मा के पास जब भी गए तो शिकायत लेकर ही गए।